प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो कहानी करेंगे उसका नाम है कोटर और कुटीर। इसके लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। तो इस कहानी में पहले तो आपको इस शीर्षक का अर्थ पता होना चाहिए, और दूसरा इस कहानी का उद्देश्य, और इस कहानी में जिस पक्षी की बात की गई है उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड थोड़ी पता होनी चाहिए। तो कोटर जो है वो आपने देखा होगा, पेड़ के तनों में कई बार एक खोखला सा भाग होता है, एक खाली भाग होता है पेड़ के तनों में। तो वहाँ पे अक्सर पक्षी रहते हैं और कई बार सांप आदि भी होते हैं, लेकिन अक्सर पक्षी रहते हैं, तो उसे कोटर कहते हैं। और कुटीर जो है वो कच्चा घर, ये छोटी सी झोंपड़ी, उसको कुटीर कहते हैं। तो यहाँ कोटर और कुटीर की बात से ये जाहिर होता है, ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे पक्षी और मानव के बीच की बात की गई है। एक तरफ पक्षी हैं और एक तरफ मानव, और उनके रहने के दोनों स्थान लेके उनके बारे में बात की गई। अब यहाँ पे कौन से पक्षी की बात की गई है? इस कहानी में चातक पक्षी की बात की गई है। चातक पक्षी की एक विशेषता होती है कि चातक पक्षी जो है वो जो बारिश होती है, जो बारिश का पहला जल होता है, मानसून की बारिश जो होती है और उसका जो पहला पानी होता है वो वही पीते हैं। उसके अलावा कोई और पानी वो नहीं पीते, ना किसी नदी का, ना किसी समुद्र का, ना झरने का, कोई और पानी वो नहीं पीते। तो यहाँ पे चातक है, और चातक जो पक्षी है उसका पुत्र है, वो जो चातक पुत्र है वो प्यास से व्याकुल हो गया है और वो चाहता है कि वो कहीं और से पानी पी ले। और जो पिता है वो कहते हैं कि जो वर्षा का जल है, जो बादल जल बरसाते ही हमारी प्यास देख कर है, हमारी प्रार्थना से खुश होकर ही बादल का जल बरसता है। अगर हम कहीं और से पानी पीने लगेंगे तो बारिश ही नहीं होगी शायद। तो ऐसी उनकी परंपरा है, ऐसा वो मानते हैं। और दूसरी तरफ जो एक और परिवार है, वहाँ पे एक बेटा और पुत्र है वहाँ पर भी। और वो किस तरह से वहाँ पे जो गोकुल है बेटा, वो अपने पिता बुद्धन की बात किस तरह से मानता है, और उनकी बात मानते हुए गरीबी में भी किस तरह उसको आत्मसंतुष्टि रहती है। ये तुलनात्मक इसमें अध्ययन है, तुलनात्मक इसमें बात कही गई है। और इसको देख के चातक पक्षी कैसे शिक्षा लेता है, ये बात इसमें कही गई है। तो सबसे पहले हम इस कहानी का उद्देश्य करते हैं। प्रस्तुत पाठ में चातक पुत्र अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यर्थ मानकर, मतलब चातक पक्षी का जो बेटा है वो परंपराओं से चली आई, अपनी परंपरा से चली आई जो मान्यताएं हैं उनको बेकार मानकर पिता के कथन के विरुद्ध मतलब कहने के विरुद्ध जाकर, उनसे अलग जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है। और जब वो जा रहा होता है गंगा जी का पानी पीने, तो रास्ते में वो जहाँ ठहरता है एक पेड़ के ऊपर, वो एक छोटी सी कुटिया है, बुद्धन की कुटिया है, और वहाँ पे वो बुद्धन और उसका बेटा रहते हैं। तो गोकुल पिता बुद्धन की शिक्षा को हृदय से अपनाते हुए, तो गोकुल जो है वो अपने पिता का विरोध नहीं करता, जो पिता ने संस्कार दिए उनको अपनाते हुए उनके संस्कारों का दामन पल भर भी नहीं छोड़ता। गोकुल से प्रेरित होकर चातक पुत्र पुनः पिता के पास लौट जाता है। और जब चातक देखता है कि किस तरह से ऐसे पिता की बात मानने से, उनके संस्कारों को ग्रहण करने से गरीबी में भी उनके घर में आत्मसंतुष्टि है, तो वह भी वापस अपने पिता के पास लौट जाता है। तो इसमें से उद्देश्य हमें क्या मिला? ये कहानी का उद्देश्य है कि हमें अपनी पुरानी संस्कारों और मान्यताओं को कष्ट सहकर भी उनका पालन करना चाहिए, उन्हें त्यागना नहीं चाहिए। तो कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले कोटर मतलब पहले पक्षी की बात कर रहे हैं, चातक और चातक पुत्र के बीच का संवाद। दोपहरी का समय था। सूर्य अग्नि शलाकाओं से पृथ्वी का शरीर दग्ध कर रहा था। अग्नि शलाकाओं से मतलब अग्नि की किरणों से, आग की किरणों से। सूरज जब बहुत ज़्यादा तपता है तो लगता है जैसे उसमें से आग की किरणें निकल रही हों। सूर्य अग्नि शलाकाओं से, आग की किरणों से पृथ्वी का शरीर, धरती का शरीर दग्ध कर रहा था। दग्ध मतलब जला रहा था, मतलब धरती जो है वो सूर्य से जो अग्नि जैसी किरणें निकल रही थी,
ऐसा लग रहा था कि धरती उनके कारण जल रही हो। वृक्षों के पत्ते निस्पंद थे। निस्पंद मतलब उनमें कोई भी हिलजुल नहीं थी, बिल्कुल जो है वो निस्पंद मतलब बिल्कुल हिले जुले बिना वो वहाँ पे जैसे ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। मानो किसी भयंकर कांड की आशंका से सांस सी साधे खड़े थे। मानो जैसे उन्हें ये महसूस हो रहा था कि कोई बहुत बड़ी भयंकर घटना होने वाली है। कांड मतलब घटना होने वाली है, दुर्घटना होने वाली है, और उसकी आशंका से जैसे सांस रोक कर खड़े हों। मतलब इतना ज़्यादा निस्पंद थे, इतने ज़्यादा खामोश थे, लग रहा था कि वो सांस रोक के खड़े हैं। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिता। चातक पुत्र ने अपने पिता को आवाज़ दी, पिता। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए। हमारे यहाँ मुहावरा है कि हमारे प्राण गले तक आना। तो प्राण गले तक आना, क्योंकि अब जो पक्षी हैं उसने उसके हिसाब से उन्होंने मुहावरे को बदल दिया और बोला, प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए। तो चातक पुत्र ने जब ऐसा बोला तो पिता ने क्या कहा, बेटा अधीर ना हो। अधीर ना हो मतलब अपना धैर्य मत खो, समय सदा एक सा नहीं रहता। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता, चातक पुत्र ने कहा। पुरानी बातें उस समय के लिए थी, आप सब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए हुए हैं जिस तरह बांदरी मरे बच्चे को चिपकाए रहती है। तो उसने कहा कि जिस तरह बंदर अपने मरे हुए बच्चे को भी बहुत समय तक लेके घूमता रहता है, ऐसे ही अब पुरानी चीज़ों को लेकर घूम रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर घूम रहे हैं। घनश्याम की बाट जोते रहिए। घनश्याम मतलब घने काले बादल। वो कहते हैं घने काले बादलों की बाट जोते रहिए मतलब इंतज़ार करते रहिए। बाट जोते रहना भी मुहावरा है। घनश्याम मतलब काले बादल, बाट जोते रहिए मतलब इंतज़ार करते रहिए। आप काले बादलों का इंतज़ार करते रहिए। अब मुझसे यह नहीं सज सकता। सज सकता मतलब मैं इस सब चीज़ की साधना नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते। तो पिता ने चातक पुत्र को समझाया कि बेटा हमारी तो ये परंपरा ही नहीं है। हम काले बादलों, जो पहली मानसून की बारिश है, उसके सिवा हम किसी और का जल ग्रहण नहीं करते। हम तो पीते ही नहीं कोई और पानी। यही हमारे कुल का व्रत है। ये हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल का व्रत है। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना कोई दूसरा अनर्थ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस व्रत के कारण, यानी पानी ना मिलने के कारण, हमारे चातक वंश में कोई नहीं मरा कि पानी के अभाव में कोई मर गया हो, क्योंकि समय पर पानी बरस ही जाता है। और ना ही कोई दूसरा अनर्थ और ना ही कोई और दुर्घटना हुई पानी ना मिलने के कारण। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ? तो चातक पुत्र ने कहा, आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ? मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर और अनर्थ क्या होगा। ये जो प्यास की यंत्रणा मतलब जो कष्ट है, कि प्यास लगने से जो कष्ट होता है और फिर हम पानी नहीं पी सकते कोई और, तो उससे बढ़कर अनर्थ क्या होगा। जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। अब आप मुझे रोकते रहिए, जैसे भी होगा मैं तो जल पीऊँगा ही। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। सिहर का मतलब घबरा गया। चातक डर गया अपने बेटे की बात सुनकर और पंख फड़फड़ाने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख, धीरज रखो। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी होती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। वो समझाते हैं कि इस तरह नहीं कि हमें आज प्यास लगी, हम थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाए और हम पानी पी लें कहीं और से, इस तरह से हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। थोड़ा धीरज धारण करो, थोड़ा धैर्य रखो। तो आज हम यहाँ तक कहानी करेंगे। ये इसमें आज आपने इसके उद्देश्य के बारे में समझा, इसका शीर्षक का अर्थ समझा, और इसके अलावा मैं आपको मुहावरे दे रही हूँ जो हमने अभी किए हैं। एक तो बाट जो होना, हमने इसमें किया था ना, प्रतीक्षा करना। बाट जो होना, प्रतीक्षा करना, इसका वाक्य बनाएंगे। उसके अलावा आप निस्पंद, निस्पंद शब्द आया था, उसका वाक्य बनाएंगे। कोटर का वाक्य बनाएंगे, अर्थ भी लिखेंगे इन सारे शब्दों के जो मैं बोल रही हूँ। अधीर का वाक्य बनाएंगे और तृप्ति, इन सभी के अर्थ और वाक्य आप बनाएंगे
और जो कक्षा है हमारी अब बुधवार की, हम उसमें ये सब डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।